विजन और टेलीविजन की बात नहीं, कमलनाथ जी सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हैं। ये लगातार कंफ्यूजन पैदा करना कर्मचारियों में, व्यापारियों में, बेरोजगारों में, किसानों में, यही इनकी राजनीति का मूल मोटिव है। कंफ्यूजन करो और आगे बढ़ो। कंफ्यूजन नाथ हो गए हैं वो। सर, ये उदयपुर में जो सबरे आएंगे और ये चुनावी पर्यटन करके चले जाएंगे, हाथ में इनके कुछ नहीं आएगा मित्र। परिणाम आने के बाद अपन बता देंगे आपको। ओबीसी से कांग्रेस पार्टी का ऐतराज था, केजरीवाल देखो, वो दोनों ही व्यक्ति कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ओवैसी धर्म की राजनीति करते हैं। आखिर में एक कोण पर जाके दोनों मिल जाते हैं, इसलिए उन दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। तो आप किसी की भी मान सकते हो, ये आपकी इच्छा है। उनकी जिनकी खुद की सरकार गिरती है, जिनकी खुद की पार्टियां टूटती हैं, ये उनसे पूछो, नेतृत्व करने वालों से। आप मध्य प्रदेश का हमसे पूछ रहे हो, कमलनाथ जी से पूछो 32 विधायक कैसे छोड़ के चले गए। विपक्ष में भी तो गए उनको छोड़ के। ये उद्धव जी से पूछो। अब ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। केजरीवाल आ रहे हैं, तो वो कह रहे थे संजय राउत जी वहां पे कि हमारे विधायक अगवा कर लिए गए, अगवा हो गए। अरे राउत जी अगवा नहीं हुए थे, वो भगवा हो गए थे। ये देश है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है सर। एक गुण 3 और जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। कांग्रेस की संगति जहां जहां हुई है, आप वहां वहां ये विसंगति देखिए। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि अहिफन गए तो बिस बने, कदली गए कपूर, और सीप गए मुक्ता बने, संगत को फलसूद। अखिलेश यादव संपर्क में आए, साफ। तेजस्वी संपर्क में आए, साफ। उद्धव संपर्क में आए, पार्टी साफ हो गई। ये संगत का प्रभाव है कांग्रेस की, ओले की तरह काम कर रही है। कमलनाथ जी भी गए थे छतरपुर के टीआई अनूप यादव, एसआई दीपक यादव, इन्होंने जिस तरह से अनूठे तरीके से बोरवेल से दीपेन को निकाला है, इनको भी हमने पुरस्कार देने का तय किया है। एक बात और आप सबके माध्यम से मैं उन खुले हुए बोरवेल वालों के पास पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी बोरवेल इस तरह से खुला छोड़ेगा और इस तरह की घटना होगी तो रेस्क्यू का पूरा खर्चा उनसे लिया जाए। इस पर विचार गंभीरता से किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर आज जो हमने तय किया है कैबिनेट में भेजने का, वो हाक्स फोर्स नक्सल विरोधी अभियान के लिए उसे 56 वेतनमान का 70% भत्ता देने का तय किया है। अब उसे 13,000 से 36,000 तक की वृद्धि उसमें की जा रही है। 1, 2, इंटेलिजेंस शाखा जो नक्सली विरोधी अभियान में जुड़ी है, उसको भी हाक्स फोर्स की भांति 13,000 से बढ़ाकर 36,000 विशेष भत्ता करने का तय किया है। तीसरा, होमगार्ड के जवान जो 2016 से पहले भर्ती थे, उनको 3 साल में 2 माह का कॉल ऑफ दिया जाता था। 2016 के बाद भर्ती में 1 साल में 2 माह का किया था। अब यह विसंगति दूर, सबके लिए एक नियम 3 वर्ष में 2 माह का कॉल ऑफ किया जाएगा। देखिए, विजन और टेलीविजन की बात नहीं, कमलनाथ जी सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हैं। ये लगातार कंफ्यूजन पैदा करना कर्मचारियों में, व्यापारियों में, बेरोजगारों में, किसानों में, यही इनकी राजनीति का मूल मोटिव है। कंफ्यूजन करो और आगे बढ़ो। कंफ्यूजन नाथ हो गए हैं वो। सर, ये उदयपुर में जो ये कहना ठीक नहीं है कि मध्य प्रदेश का कोई कनेक्शन उनसे निकला है, सर्वथा गलत है। लगातार हमारी बातचीत राजस्थान एटीएस से हो रही है, कई दौर की बातचीत हमारे अधिकारियों ने की है और अभी तक उन्होंने कोई कनेक्शन नहीं दिया है। दावते इस्लामी जिसके कनेक्शन की बात कही गई है, उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश डीजीपी सहित
इंटेलिजेंस के अधिकारियों को दे दिए गए हैं। पीएफआई का भी कहीं ना कहीं हर बार फंडिंग में नाम आता है, तो इस घटना से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ओबीसी पुलिस ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।